जगह ऐसी होती हैं जो खुद मेहमानों को बुलाती नहीं, उन्हें चुनती हैं। आप समझते हो, आप एक वेकेशन पे जा रहे हो, नेचर, पीस और कंफर्ट के लिए, लेकिन कभी कभी आप वेकेशन पे नहीं जा रहे होते, आप एक कर्ज के ट्रैप में घुस रहे होते हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक मॉडर्न एयरबीएनबी विला, एक चार्मिंग हिल टाउन के बीच, और एक गेस्ट जिसका नाम किसी लिस्ट में नहीं था, पर फिर भी उसने रूम ऑक्युपाई किया। वेलकम टू द सेवंथ गेस्ट, द एयरबीएनबी मिस्ट्री। करण, आन्या, मीनल और तुषार, चार दोस्त, एक मुंबई के फास्ट लाइफ से थके हुए। एक वीकेंड ट्रिप प्लान हुआ था हिमाचल के एक छोटे शांत हिल स्टेशन सॉल्विन में। उन्होंने एक लग्जरियस एयरबीएनबी बुक किया, विस्परिंग पाइन्स विला। ऑनलाइन फोटोज देखकर सब एक्साइटेड थे। लार्ज ग्लास विंडोज, माउंटेन व्यू, विंटेज वुडन डेकोर, एक ड्रीम वेकेशन लग रहा था। पर एक बात थोड़ी अजीब थी। लिस्टिंग के नीचे लिखा था ओनली 6 गेस्ट अलाउड, प्लीज डू नॉट ब्रिंग अ सेवंथ। सब हंस दिए। ये क्या रूल है भाई? तुषार बोला, शायद स्पेस का इशू होगा। करण ने जोक मारा, या फिर सेवंथ गेस्ट पे टैक्स लगाते होंगे। सब मजाक में उड़ा दिया, पर उन्होंने ये नहीं जाना कि वो वार्निंग नहीं, एक श्राप था। रास्ते भर फॉग छाई थी। नैरो रोड्स पाइन के पेड़ों के पीछे से गुजरती थी। गांव छोटा सा था, 10-12 घर, एक टी स्टॉल और एक ओल्ड चर्च, और रास्ते के एंड में एक बड़ा वुडन हाउस, विस्परिंग पाइन्स। गेट के पास एक पुराना बोर्ड था, वेलकम होम बट डोंट स्टे टू लॉन्ग। मीनल ने फोटो ली और बोला, वाइब तो हॉरर मूवी वाली है। आन्या थोड़ा अनईजी थी, मुझे ये लिखा हुआ थोड़ा क्रीपी लगा। करण ने हाथ हिलाकर कहा, रिलैक्स कर, कंटेंट मिलेगा हमारे ब्लॉग के लिए। उन्होंने गेट पुश किया, गेट खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर एक आदमी खड़ा था, वाइट शर्ट, मफलर और हल्की मुस्कान। वो केयरटेकर था, राघव अंकल। उसकी आंखें थोड़ी टायर्ड थी और टोन में एक अजीब सा ठहराव। उसने कहा, वेलकम टू विस्परिंग पाइन्स, डिनर 8 बजे तक मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ 6 लोग अलाउड हैं यहाँ, और 7th गेस्ट मत बुलाइए। करण ने हंसते हुए बोला, आपको भी वो लिस्टिंग रूल याद है? अंकल ने कोई स्माइल नहीं दी, बस देखा और चला गया। आन्या के दिल में एक छोटी सी ठंडक सी उतर गई। किसी अनजान रीजन से उससे लगा कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। शाम के वक्त फायरप्लेस जल रही थी, बारिश हो रही थी, और उन्होंने वाइन खोली थी। रूम में लाफ्टर घूम रहा था। आन्या ने सडनली साइलेंस में कहा, गाइस, मुझे लगा टेरेस पे कोई चल रहा था। सब चुप हो गए। बारिश के बीच से एक फेंट सी फुटस्टेप साउंड आई, ठक ठक ठक। तुषार टॉर्च लेकर गया। टेरेस पे कोई नहीं था, पर एक कॉर्नर में फ्रेश वेट फुटप्रिंट्स थे, और वो छोटे पैरों के थे। ये किसके हैं? मीनल ने पूछा। हमें से कोई नहीं, करण ने कहा, हम सब एक शूज तो ड्राई हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवा चल रही थी और उसके साथ एक विस्पर आया, मुझे भी अंदर आना है। राघव अंकल को कॉल किया गया। फोन के दूसरे एंड से उसकी आवाज आई, मैंने कहा था ना, 7th गेस्ट मत बुलाइएगा, और फोन कट हो गया। सबने सोचा ये अंकल ड्रंक होगा, लेकिन तभी एक एक्स्ट्रा बेडरूम का डोर खुल गया खुद से, और अंदर पड़ा था एक ब्राउन लेदर सूटकेस। उसके ऊपर लिखा था गेस्ट 7। आन्या ने ट्रैवलिंग हैंड से सूटकेस खोला। अंदर एक डायरी थी, एक फोटो और एक लॉकेट। फोटो में 6 लोग खड़े थे, उनके बीच में एक ब्लर, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा था, मैं 7th गेस्ट हूँ, मुझे यहाँ से जाने नहीं देते। सबके फेस पेल हो गए, पेजेस उल्टे गए, पर पेज में एक लाइन थी, मैं उनके साथ आई थी, पर उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। लास्ट पेज में लिखा था, अगर कोई 6 मेहमान वापस आए तो मैं भी आ जाऊंगी। उसी मोमेंट एक ठंडी हवा अंदर आई और लिविंग रूम का क्लॉक टिक करने लगी। 3 AM। फायरप्लेस बुझ गई और एक डोर अपने आप बंद हुआ। सबने एक फीमेल विस्पर सुना, अब मेरा नंबर है। अगली सुबह मीनल ने कहा, मुझे रात भर कोई मेरे बेड के पास महसूस हुआ। आन्या चुप थी। उसने टेरेस पे उस लड़की का रिफ्लेक्शन देखा था, लॉन्ग वाइट ड्रेस, लूज हेयर और हॉलो आईज। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। स्क्रीन पे 5 लोग दिख रहे थे,
पर एक फ्रेम में एक एक्स्ट्रा सैल्यूट खड़ा था। एक औरत उनके बीच में राघव अंकल वापस आए। उन्होंने उन्हें देखा और बोला, तुम लोगों ने डायरी खोल दी, अब वो छोड़कर नहीं जाएगी। करण ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो अंकल, हम अभी निकलते हैं। राघव ने सीधा कहा, गेट लॉक हो चुका है, अब कोई कहीं नहीं जा सकता। शाम के वक्त उन्होंने ऊपर फ्लोर एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। एक लॉक्ड एटिक मिला। तुषार ने डोर तोड़ा। अंदर एक ओल्ड फ्रेम था, डस्ट से भरा हुआ। उसमें लिखा था, विस्परिंग पाइन्स इन मेमोरी ऑफ आवर 7th गेस्ट। फ्रेम के अंदर एक पुरानी फोटो थी, सेम विला, पर फोटो के बीच में 7 लोग खड़े थे। उन्होंने पहचाना, वो उन्हीं 4 लोगों के फेसेस थे, बस थोड़ा ब्लड और डिस्टॉर्टेड। आन्या ने हल्की आवाज में कहा, ये हम हैं। तभी एक कैंडल जली अपने आप और वॉल पे शैडो दिखा, एक लड़की की। उसका फेस क्लियर हुआ, वो निहारिका थी। उसने बस इतना कहा, अब तुम्हें भी कोई नहीं जाने देगा। और एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड से डोर स्लैम हो गया। 2 दिन बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। विस्परिंग पाइन्स विला खाली था, ना कोई ब्लड, ना कोई साइन ऑफ स्ट्रगल, बस एक डायरी और गेस्ट रजिस्टर। रजिस्टर के लास्ट पेज पर लिखा था, करण, आन्या, मीनल, तुषार, राघव, निहारिका। और नीचे लिखा था, वेलकम बैक। केयरटेकर गायब था, लेकिन लोग कहते हैं आज भी जब कोई नया गेस्ट आता है तो केयरटेकर सेम लाइन बोलता है, सिर्फ 6 गेस्ट अलाउड हैं, 7 मत बुलाइएगा। और अगर किसी रात 3 बजे वो रूल टूटा तो एक नई एंट्री लिस्ट में लिखी जाती है। कुछ घर सिर्फ कंक्रीट से नहीं बने होते, वो दर्द और आत्माओं के सीमेंट से बने होते हैं। विस्परिंग पाइन्स एक ऐसा घर है जहां हर गेस्ट एक परमानेंट मेमोरी बन जाता है। अगर आप कभी एयरबीएनबी बुक करें और केयरटेकर आपसे कहे सिर्फ 6 गेस्ट अलाउड हैं, तो समझ जाइए 7th गेस्ट आप ही होने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।